कलीसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत छुटकारे के लिए, जो आपने हमें मौत से, अंधकार से, पाप की गुलामी से हमें तू आज़ाद किया और नया जीवन दिया, अनंत जीवन में प्रवेश कराए। इस जीवन को प्रभु पवित्रता में और आपके राज्य में बढ़ने में आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने अपने चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे या लोगों से मुलाकात करते थे या उनके साथ कुछ घटनाएं होता था, तो पहले वो चारों तरफ देखते थे और फिर जवाब देते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ बातें जो यीशु मसीह अपने चारों ओर देखा, कैसे देखा, किस नज़रिया से देखा और किस भाव से देखा, हमें वो समझने की आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है। एक दुखी उद्धारकर्ता लोगों की छुटकारे के लिए देखता है। मरकुस का 3 अध्याय वचन 5 में उसने अनेक उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। जानते हैं ये सब के दिन और आराधनालय में सूखे हाथ वाले इंसान को यीशु मसीह चंगाई कर दिया। लोगों को देखा जो धर्मगुरु लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, शास्त्री है, फरीसी है, मूसा की व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, मगर कोई उसको मदद नहीं कर रहा। पुराने नियम में भी लिखा है कि मसीह चंगाई देगा और प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई मिल सकता, पर कभी किसी ने उस पर दया नहीं किया। यीशु ने एक दुखी उद्धारकर्ता के रूप में उसको देखा और सबको देखा और क्रोधित भी हुआ। क्रोध होकर उससे कहा, उस मनुष्य से, अपना हाथ बढ़ा। तो उसने बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। है ना अद्भुत बात। कई बार हम लोग आसपास के लोगों को आप देखेंगे बीमारी है और आप देखते हैं, पर कई बार हम वो काबिलियत, साहस, वो स्वभाव नहीं ला पाते। जैसा यीशु एक उद्धार करता, यानी कि उसको छुटकारा देना चाहता था, उससे बचाना चाहता था, उसके दुख हालात से उसको छुड़ाना चाहता था। और हम देख सकते हैं एक ईश्वरीय कुटुंबी ना, एक मरकुस का 3 अध्याय और वचन 34, वो भौतिक कुटुंबियों को नहीं देखा बल्कि एक ईश्वरीय कुटुंबी को देखा। हम लोग देख सकते हैं जब यीशु मसीह वचन सुना रहा था और उस समय ये सेम मरकुस का 3 अध्याय वचन 34 में, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई यही है। ये ईश्वरीय कुटुंबी है। उसने जो लोग वचन सुन रहे थे उन लोगों को हाथ इशारा करके देखकर कहा, ये मेरी माता, ये मेरे भाई और बहनें हैं। जब उसकी माँ और बहन आए थे उसके पास, तो उसने यही शब्द कहा था चारों ओर देखकर। और एक तरस खाने वाला, चंगा करने वाला, तरस खाने वाला और चंगा करने वाला। मरकुस का 5वां अध्याय वचन 23 में वो लोगों को देखकर तरस खाता है और चंगा करने वाला, ये दोनों स्वभाव उसके पास था। और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यायर की लड़की ना, वो मरने पर थी। ईश्वर लोगों को देखकर तरस खाता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है कि उनका कोई चरवाहा नहीं है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो चंगाई देता है। यीशु मसीह नाम चंगा करने वाला, अद्भुत है ना। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह का नज़र को देखना चाहिए, वो किस तरह से
लोगों को देखता था, बीमारी को, अपने आसपास के लोगों को, हमेशा वो आत्मिक चीज़ों को महत्व देता था और प्राथमिक करता था, भौतिक चीज़ों को नहीं। एक खोजी शिक्षक मरकुस का 10:23 में यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है ना। खोजी शिक्षक वो वही इंसान को खोजता है जो सच में सीखना चाहते हैं, शिष्यता का दिल रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो खोजता है। एक शिक्षक की तरह जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, शिक्षक उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं और जैसे टीचर सिखा रहा वैसे वो सीखते हैं। और ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को शिक्षक हमेशा आदर और मान देता है। तो यहाँ पर वही कहता कि धनवान लोग आते हैं। यीशु मसीह कह रहा कि धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। अवलोकन करता का मतलब कि जांच पड़ताल करता, अवलोकन करता प्रभु। मरकुस 11:11। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। देखा, चारों तरफ देखा, सब चीज़ों को देखा, अवलोकन किया। एक अवलोकन करता प्रभु की तरह वह जांच पड़ताल करता, देखता मन की विचार, लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं आराधनालय में। यरूशलेम के चारों ओर देखा। चारों ओर देखना, हमारे आसपास की चारों ओर देखना, आपको किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप किस तरह से देखोगे, हमारी चारों ओर देखना। जिस तरह यीशु ने अपने चारों ओर देखा, फिर वो उसी प्रकार से बातचीत किया, उसी प्रकार से व्यवहार किया। एक बीमारी व्यक्ति अगर आता है, उसकी बच्चे बीमार है, एक पिता यीशु के पास आता है और अपने बच्चे के लिए विनती करता है, तो यीशु तरस खाया ना। और एक ईश्वरीय कुटुंब के लिए वो तैयार था। जब उसकी माँ और बहन आए उसके पास मिलने, किसी ने कहा कि तेरे माँ और बहन आए हैं, तो वो किसको देखा? जो लोग वचन सुन रहे थे, परमेश्वर की वचन सुन रहे थे, उन्हीं को कहा मेरी माँ और बहन और भाई यही है ना। उद्धारकर्ता के रूप में देखा कि लोग बहुत सालों से अपनी बीमारी से तकलीफ़ है, उनको कोई बचाने वाला नहीं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं, उनका कोई उद्धारकर्ता नहीं। तो एक दुखी उद्धारकर्ता बनकर वो सूखे हाथ वाले को, कोड़ी को उन्होंने चंगाई दिया और सूखे हाथ वाले को कहा तेरे हाथ आगे कर, तो उसे ठीक कर दिया। यही है यीशु मसीह का कार्य, यही है यीशु मसीह का नज़र, जो अपने चारों ओर देखता फिर जवाब देता। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू हमें से पापों से, शैतान के अंधकार की साम्राज्य से हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। आज के दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद, आमीन। आप सभी लोगों को शुभ रहे दिन आपका, आमीन।